दानम नमो सिद्धाणम नमो मायरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब्बसाहु। हाँ, काश्मीर में हाँ दीदी। मंगलमय मंगल करण वीतराग विघ्न नमो ताय जाते भये अरहंतादि महा करि मंगल करि होमा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम इस भव तरु का मूल इक जानु मिथ्या भाव ताको करी मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभा की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के अंतर्गत 7वें अधिकार में व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही है। उसमें परीक्षा रहित आज्ञाधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण चल रहा है। इसमें पंडित साहब ने बहुत सुंदर चर्चा उठाई कि व्यक्ति धर्म करना तो चाहता है, परंतु मात्र जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को माने और परीक्षा न करे तो वास्तव में वो जीव सत्य मार्ग को पहचान नहीं सकता। परीक्षा तो अवश्य करना चाहिए, बिना परीक्षा से सत्य असत्य का निर्णय नहीं हो सकता। जब निर्णय नहीं करेंगे तो फिर अनुभूति तो बहुत दूर की बात है। पंडित साहब ने ये वाली चर्चा उठा के उन्होंने सामने वाले जो परीक्षा रहित आज्ञाधारक जीव है ना, उनने 3 बातें उठाई। वो कहता है कि 10 प्रकार के सम्यक्त्व में एक आज्ञा सम्यक्त्व की बात आती है, एक आज्ञा विचय धर्म ध्यान की बात आती है और 8 प्रकार के अंग जो बताए सम्यक दृष्टि में, उसमें निशंकित अंग की भी बात आती है। तो ये सारी बातें क्यों आती है? इन 3 बातों से तो ये वास्तव में परीक्षा करने का खत्म हो जाता है, परीक्षा बिल्कुल उड़ जाती है। इसलिए उनने 3 बातें रखी। कौन सी 3 बातें? आज्ञा सम्यक्त्व, आज्ञा विचय धर्म ध्यान और निशंकित अंग। ये 3 में क्या समझाना चाहा? वो व्यक्ति क्या कहना चाहता है? आज्ञा सम्यक्त्व से जिनेन्द्र की आज्ञा को मानना, आज्ञा विचय धर्म ध्यान में वस्तु स्वरूप का विचार हो जाता है। बद्धा भगवान छो, बद्धा भगवान थाओ, तो फिर भगवान की तो यही आज्ञा है कि तुम भगवान हो और भगवान बनो, तो ये भगवान की आज्ञा हम मानते हैं। तो ये दूसरी बात कर दी। और तीसरी बात क्या करी कि निशंकित अंग, हमें जिनेन्द्र भगवान के वचन में बिल्कुल भी शंका नहीं है, तो हम निशंक है मोक्ष मार्ग में। हम जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को बराबर पालन करते हैं, उनकी आज्ञा को मानते हैं। तो फिर ये 3 बातों को उनने बता दी। पंडित साहब ने इसमें क्या क्या बताया था? 3 बातें पंडित साहब ने समाधान में ये बताई। पहली बात तो पंडित साहब ने क्या बताया कि जिनकी प्रत्यक्ष अनुमान आदि द्वारा परीक्षा कर सकते हैं तो उसकी परीक्षा करना। जिनकी प्रत्यक्ष अनुमान आदि द्वारा परीक्षा कर सकते हैं तो उनकी परीक्षा करना। शरीर और आत्मा, 7 तत्व, 9 पदार्थ, इनकी तो हम परीक्षा कर सकते हैं ना, ये तो प्रयोजनभूत तत्व है, तो इनकी परीक्षा अवश्य करना। दूसरा बताया कि कई कथन ऐसे हैं जिसमें प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं होते। वो कौन से पदार्थ हैं काश्मीरा बेन? 3 बातें नोट कराई थी ना आपको कल? नंदीश्वर नंदीश्वर द्वीप, अकुत्रिम चैतालय और मेरु हाँ, पर्वत, ये सारे चीज हाँ, जो नंदीश्वर हमें है, मात्र भगवंतों की अकृत्रिम आज्ञा में मानते चैत्यालय हैं। है, हाँ, मेरू पर्वत आदि हैं, तो उनको तो अपने को भगवान की आज्ञा अनुसार ही मानना पड़ेगा। क्यों? हम ना उनको प्रत्यक्ष देख सकते हैं और न हम उनको उन पर अप्रत्यक्ष जा सकते हैं, है ना? तो इन सब चीजों को, इन सब बातों को तो भगवान की आज्ञा से ही मानना पड़ता है। तीसरी बात कौन सी बताई थी? कि जहां इन्होंने बताया कि नाना शास्त्रों में जो कथन समान हो उनकी तो परीक्षा करने का कोई प्रयोजन नहीं है। गिरीश भाई, उसमें कौन सी बात बताई थी?
वो अनेक शास्त्र में कथन समान है, 7 नरक 16 स्वर्ग। हाँ, 16 स्वर्ग हैं, 7 नरक हैं। ये तो मतलब ये तो बिना परीक्षा करे ही मानना पड़ेगा। कल जो अपने क्या नाम काश्मीरा बेन ने जो प्रश्न उठाया था ना कि श्वेतांबर में 12 स्वर्ग हैं और यहाँ अपने 16 स्वर्ग की बात आती है। उस समय मुझे ध्यान में नहीं आया, बाद में मैंने चर्चा करते हुए मुझे एक ख्याल आया कि देखो अपने यहाँ दिगंबर धर्म वाला ही 16 स्वर्ग सच्चा क्यों माना जाएगा मालूम? क्योंकि दिगंबर धर्म माने आप ये नहीं समझना कोई संप्रदाय की बात है। ये वस्तु का स्वरूप जो अनादि से सनातन परंपरा चली आ रही है, उसमें जो वितराग मार्ग है ना, वो वास्तव में दिगंबर मार्ग है। हाँ? दिगंबर कोई संप्रदाय की बात नहीं है। तो क्या बात पकड़ना यहाँ पर, क्या बात समझना कि यहाँ वितराग मार्ग में प्रयोजनभूत तत्व में जहाँ झूठ नहीं बोला जाता, तो अप्रयोजनभूत तत्व में झूठ क्यों बोलेंगे? है ना? जैसे 7 तत्व का प्रॉपर स्वरूप है यहाँ पर, यहाँ शुभ भाव में धर्म नहीं माना जाता। यहाँ कितना भी उत्कृष्ट शुभ भाव करोगे तो पुण्य का ही बंध माना जाएगा। और वहां तो कहते हैं कि मेघ कुमार ने एक रात पेड़ खड़ा करके ससले की दया पाली, तो उनको तो संसार परित हो गया, उनका तो संसार परित हो गया। तो वहां तो ये मानते हैं कि भाई शुभ भाव से धर्म होता है। हमारे यहाँ ये बात नहीं है। हमारे यहाँ तो ये वितराग मार्ग में, हमारे यहाँ मतलब वितराग मार्ग है। वितराग मार्ग में तो बराबर प्रॉपर उनको समझते हैं कि शुभ को शुभ समझो, अशुभ को अशुभ और शुद्ध को शुद्ध समझना। शुभ भाव से जीव कभी भी चार गति का बंध तोड़ नहीं सकता। उससे गति मिलेगी, उससे स्वर्ग मिल सकता है, पुण्य का बंध हो सकता है, पर शुभ भाव से जीव को धर्म नहीं हो सकता। तो मेरा कहना ये था कि जब प्रयोजनभूत तत्व में यहाँ गड़बड़ी नहीं है, तो अप्रयोजनभूत में गड़बड़ी क्यों करेंगे? 16 स्वर्ग भगवान ने देखा है, आगम में आया है तो 16 स्वर्ग बताया है, इसीलिए 16 स्वर्ग की बात बैठती है। क्योंकि प्रयोजनभूत जहाँ सही है, वहां अप्रयोजनभूत गलत नहीं हो सकता, है ना? वहां प्रयोजनभूत की गड़बड़ी है तो अप्रयोजन में भी गड़बड़ी हो सकती है। वहां तो मालूम वस्त्र सहित 6वां 7वां गुणस्थान अपने को मान लेते हैं, अब भी वर्तमान में अभी ठिकाना नहीं है सम्यक दर्शन का, वहां भी अपने को साधु मानते हैं। फिर वो बहुत सारी गड़बड़ी वर्तमान में तो देखी जाती है। कितनी मतलब वो कहने की बातें नहीं है। अपन तो किसी की आलोचना निंदा करने का भाव ही नहीं है प्रभु। ये तो वितराग मार्ग में सब जीव लगे, वितरागता की प्राप्ति करें, है ना? भूला हुआ जीव है, अपने घर में वापिस लौटे और गुरुदेव श्री के शब्दों में कहें तो बद्धा भगवान छो ने बद्धा भगवान थाओ। कोई भी जीव अगर नहीं भी समझता है ना, तो वो भूलेला भगवान छे, आज नहीं तो कल उसको ये बात समझ में आएगी। तो ठीक है, ये वाली चर्चा आपको समझ में आई। 3 बातें जो बताई, जिसमें प्रत्यक्ष अनुमान और ये करके आप परीक्षा कर सकते तो उसकी परीक्षा करना। जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि द्वारा उसमें परीक्षा नहीं कर सकते हैं, जैसे नंदीश्वर है, अकृत्रिम चैतालय है, मेरू पर्वत है, तो उसको आज्ञा से मानना। और तीसरी बात बताई कि जिसमें नरक है, स्वर्ग है, वो तो अपने को उसमें परीक्षा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये 3 बातों बता करके पंडित जी ने उनका सॉल्यूशन दिया है। उसके बाद पंडित जी ने ये वाली ने प्रश्न उठाया कि भाई हम क्या करें? कई बात में ऐसा लगता है कि ये शास्त्र भी प्रमाण है और कभी लगता है कि ये शास्त्र भी प्रमाण है, तो क्या करें? तो पंडित जी ने बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया कि आप्त का जो शास्त्र होगा ना, आप्त माने सर्वज्ञ भगवान। सर्वज्ञ भगवान के जो शास्त्र होंगे ना, उनमें बिल्कुल कोई भी बात गलत नहीं होगी। जैसे केवली भगवान ने अपने केवल ज्ञान में जो चीजें देखी है, वो बात कभी भी गलत नहीं हो सकती, वो प्रमाण से विरुद्ध नहीं हो सकती। तो सर्वज्ञ भगवान कैसे हैं? वितरागी हैं और सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ हैं तो झूठ नहीं बोलेंगे, वितरागी हैं तो वो राग द्वेष की बातें को पुष्ट नहीं करेंगे। तू अगर अच्छे से परीक्षा नहीं करेगा तो तू भ्रम में जा सकता है, तू परीक्षा ठीक से कर। फिर उनने क्या प्रश्न उठाया कि हम तो छद्मस्त हैं, हमसे अन्यथा परीक्षा हो जाए तो हम क्या करें? 216 नंबर पेज पे। तो पंडित जी ने क्या कहा कि भाई सच्ची झूठी दोनों बातों को कस करके परीक्षा कर। एक तरफ
वितराग भाव को रखो, एक तरफ राग भाव को रखो, शुभ भाव से धर्म होता है ये वाली बात को रखो, और एक तरफ शुद्ध भाव से धर्म होता है। अब दोनों को कस के परीक्षा करो तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा भाव सही है और कौन सा भाव गलत है। तो इस तरह से पंडित जी ने इनको परीक्षा करने को बोला। पर पंडित जी ने एक बात और रखी कि पक्षपात के कारण तू अगर परीक्षा करेगा ना तो तेरी बात ठीक नहीं होगी, अन्यथा परीक्षा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तू पक्ष लेकर के बैठा है ना। देखो एक बात को समझना, लोक व्यवहार में भी हम किसी व्यक्ति के पक्ष में चले जाते ना, तब हमको वो बात सही होते हुए भी समझ में नहीं आती। जैसे जैसे रावण को सीता के प्रति राग था, है? तो वो राग का पक्ष पड़ा था ना, अंदर में राग का पक्ष पड़ा था। तो और कसाई थी साथ में, मान कसाई भी थी। तो वो व्यक्ति को विभीषण ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, वो समझने को तैयार ही नहीं था। इसलिए तो कहते हैं कसाई की तीव्रता में कभी भी किसी को कुछ मत बोलो। जब उनकी कसाई मंद पड़ेगी ना तब ही समझेगा, उससे पहला वो व्यक्ति समझ ही नहीं सकता। तो यहाँ पंडित जी कह रहे हैं तू अगर कोई पक्षपात लेकर के बैठेगा ना तो तेरी अन्यथा परीक्षा हो जाएगी, माने वो परीक्षा में तू सही नहीं उतरेगा। हाँ, फिर उनने एक प्रश्न उठाया कि शास्त्र में तो परस्पर बहुत विरुद्ध कथन आते हैं, तो हम किस किस की परीक्षा करें? बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारे कथन मिलते हैं, परस्पर विरुद्ध कथन भी मिलते हैं, तो हम किस किस की परीक्षा करें? तो पंडित जी ने वहां 3 बातें बता दी। कौन सी 3 बातें? देव गुरु धर्म, 7 तत्व और बंध और मोक्ष। क्या बोला अंकित भैया, रिपीट करोगे 3 बात को? देवगुरु धर्म, 7 तत्व, हम्म, बंध और मोक्ष। मोक्ष। इन 3 बातों को अगर प्रॉपर समझ लोगे ना, इनकी अच्छे से परीक्षा कर लोगे, तो तुम्हारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता चला जाएगा। तुम परीक्षा में खरे उतरे जाओगे। देव गुरु धर्म की परीक्षा कर लो, 7 तत्व की प्रॉपर परीक्षा कर लो, और बंध और मोक्ष मार्ग की परीक्षा प्रॉपर कर लो, तो कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन खड़ा नहीं होगा और आप मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर पाओगे। ठीक है? दीदी, फिर पंडित जी ने, हाँ, बंध मतलब जिससे बंद होता है उसको? हाँ, बंध नहीं, बंध मार्ग और मोक्ष मार्ग। बंध कहाँ है? बंध देखो, बंध पर्याय में है ना, एक बात। और बंध मार्ग और मोक्ष मार्ग का मतलब ये समझना कि जो व्यक्ति बंधता है, कर्मों से बंधता है, रागादि से बंधता है, और शुभ भाव से भी बंध होता है। प्रेमलता जी, ये बात को यहाँ फोकस करना कि शुभ भाव करने से बंध होता है। लोग क्या मानते हैं, हम तो दया दान व्रत नियम करेंगे तो हमारी कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। भाई कर्मों की निर्जरा कैसे होगी? तुमने दया करा, दान करा, पूजा करा, व्रत करा, उपवास आदि करा ना, तो उनसे अगर तुम्हारी शुद्धात्मा की दृष्टि नहीं हुई है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है, तो उस व्यक्ति को पुण्य का बंध होगा ना, और वो बंध मार्ग को मोक्ष मार्ग मान ले तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। आया समझ में? इसीलिए बंध को प्रॉपर समझना, मोक्ष मार्ग को प्रॉपर समझना। जब ये दोनों चीजें प्रॉपर समझ में आ जाएगी तो वो व्यक्ति शुभ भाव में बंध होगा, उसमें अटकेगा नहीं, आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। ठीक है? जी। हाँ, फिर पंडित जी ने एक बात और बताई इसमें कि जैसे इसमें बताया ना कि लोक में जो पुरुष प्रयोजनभूत कार्य में झूठ नहीं बोले, वो प्रयोजन रहित कार्य में झूठ कैसे बोलेगा? कल मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, आज एक एग्जाम्पल और ध्यान में आ रहा है कि जैसे कोई बैंक का मैनेजर है, ठीक है, बहुत ईमानदार व्यक्ति है, हाँ, लाखों करोड़ों में खेल रहा है, बहुत सारा हिसाब किताब उसके हाथ में है, और वो व्यक्ति को अगर कोई कह दे कि इनने 200 रुपए की चोरी की है, 200 रुपए की चोरी की है, तो बोलो ये बात ठीक लगती है? अरे, जो व्यक्ति लाखों करोड़ों का इतना हिसाब किताब लेकर के आज तक एक पाई का हिसाब उनका गड़बड़ नहीं हुआ है, वो व्यक्ति 200 रुपए की चोरी क्यों करेगा? इसी तरह जो व्यक्ति प्रयोजन भूत में झूठ नहीं बोलता, वो व्यक्ति अप्रयोजन भूत में झूठ क्यों बोलेगा? बिल्कुल नहीं बोलेगा। है? तो इस तरह से इन्होंने ये सारी बातों को बताया। फिर अन्य दर्शन की बात करते हुए पंडित जी ने बताया कि भाई अन्य दर्शन में तो देखो श्वेतांबर मत में भी देव शास्त्र गुरु का सही स्वरूप नहीं है। कल मैंने बताया था कि गणेश जी को भी मानने लगते हैं। नवरात्रि में अभी जो अम्बे माँ की जो चल रही है बातें, मतलब उनका जो पर्व चल रहा है उनके यहाँ,
तो उसमें भी अपने जैनी घुस जाते हैं, डांडिया के नाम पे है, वहां चले जाएंगे माता जी को। अरे क्या है भाई, अपने यहाँ ये सारी चीजें नहीं होती। अपने यहाँ तो वितराग अर्यंत परमात्मा के अलावा किसी को मस्तक नहीं झुकना चाहिए। कुल देवी के नाम पे, अम्बे माँ के नाम पे, गणेश जी के नाम पे शादी करवाते हैं तो गणेश जी को बिठाते हैं पहले। अरे गणेश जी ये नहीं है, गणधर भगवान को गणेश कहा है सच्चे अर्थ में। अपने को अभ्यास नहीं है ना शास्त्रों का, इसलिए समझ ही नहीं आता। गणेश देखो, मतलब क्या हुआ दीदी? गणधर भगवान को गणेश गणेश मतलब? मतलब गणों का समूह। गणधर भगवान गण के समूह कहलाते हैं। तो बहुत सारे गणधर जो होते हैं ना, वो उसको गणधर को गणेश जी बोला है वास्तव में। जो जो भगवान के प्रथम श्रोता होते हैं, भगवान के प्रथम गणधर होते हैं, वो वास्तव में द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं, उनको गणधर कहना, उनको गणेश जी कहो। ये गणेश जी कोई अपने थोड़ी गणेश जी माने जाते हैं, है ना। वो तो सब कल्पना से खड़ा किया है जीव ने। देखो, आज अपन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे 216 पेज पे। कल जो बात उठी थी ना कि देवादिक का अन्यथा कथन करने से वक्ता के विषय कसाय का पोषण होता है, ये लास्ट लाइन से बात को मैंने स्टॉप किया था। आज वहां से प्रश्न से बात को आगे बढ़ाएंगे। वहां ये बताया कि देवादिक का अन्यथा कथन तो विषय कसाय का वश किया, परंतु उन्हीं शास्त्रों में अन्य कथन अन्यथा किस लिए किए। ये जो अन्य दर्शन के शास्त्र है ना, उसमें तो चलो देवादिक का स्वरूप ठीक नहीं है, तो वो विषय कसाय की पुष्टि करते हैं। पर उनके यहाँ अन्य शास्त्र जो हैं उनको, तो वहां उन शास्त्रों में अन्य कथन को अन्यथा किस लिए बताया। जैसे मालूम आपको, अन्य दर्शन में ऐसा बोलते हैं कि भगवान अवतार लेते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, भगवान अवतार लेते हैं, फिर नरक में नंबर लगाना पड़ता है। बहुत सारी चीजें उनके यहाँ गलत सलत है, बहुत सारी चीजें। हाँ, तो पंडित जी कहते हैं अब देखो तुमको समाधान बताते हैं। समाधान 216 नंबर का पेज है, बीच का पैराग्राफ है, नीचे से दूसरा। हाँ, यदि एक ही कथन अन्यथा करे तो उनका अन्यथापना शीघ्र प्रकट हो जाएगा और भिन्न पद्धति ठहरेगी नहीं। इसलिए बहुत कथन अन्यथा करने से भिन्न पद्धति ठहरेगी। मालूम क्या बता रहे हैं, अगर वो एक व्यक्ति एक गलत बात बताएंगे ना, तो उनकी बात को फोकस नहीं किया जाएगा। लेकिन देखो, जैसे एग्जाम्पल, जैसे बहुत सारे सच्चे मोती पड़े हैं, हाँ, उनमें एक मोती झूठ आ जाएगा, एक मोती झूठ आ जाएगा, तो अक्षा पकड़ पाओगे कि नहीं? पकड़ पाएंगे। पकड़ पाओगे ना। बहुत सारे सच्चे मोती है, उसमें एक ही मोती झूठ आ गया तो आप तुरंत बोल दोगे दीदी ये मोती सही नहीं है, ये झूठा है, ये गलत है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं मालूम पंडित जी ये समाधान दे रहे हैं कि अन्य दर्शन में अन्य बातें भी झूठी क्यों बताई है। तो वो कहते हैं कि एक बात अगर झूठ हो ना, तो वो व्यक्ति पकड़ा जाएगा, तो उनकी भिन्न पद्धति माने भिन्न संप्रदाय खड़ा नहीं होगा है। तो क्या करें, तो बहुत अन्यथा कथन करने से भिन्न पद्धति ठहरेगी। बहुत सारे कथन मिला जुला और झूठ मूठ कर देंगे ना, तो एक संप्रदाय खड़ा हो जाएगा, एक मत खड़ा हो जाएगा, और वो मत को व्यक्ति मानने लगेगा। जैसे अपन बोलते ना गिरीश भाई, बहुमत हो ना, बहुमत को क्या, मेजोरिटी है ना, मेजोरिटी ज्यादा होती है ना, वहां व्यक्ति घुस जाता है, उसको सही मानने लगता है। तो इसी तरह अन्य दर्शन में भी ऐसे मत खड़े हो गए, वो एक संप्रदाय बन गया और उनकी बातें सही होने लगी। वहां तुच्छ बुद्धि भ्रम में पड़ जाते हैं कि ये भी मत है, ये भी मत है। तुच्छ बुद्धि माने जो परीक्षा नहीं करती, तुच्छ बुद्धि माने जिसका विवेक काम नहीं करता, तुच्छ बुद्धि माने जो वास्तव में प्रॉपर समझने की बुद्धि नहीं लगाता, उसको तुच्छ बुद्धि कहा। तो वो क्या होता है, भ्रम में पड़ जाता है, ये भी मत है, ये भी मत है। बोलो, जैनी होकर के भी अपने को लगता है हाँ हाँ दीदी वहां भी सच है, वहां भी बहुत सारे लोग जाते हैं, वहां भी बहुत सारे लोग श्रद्धा रखते हैं, अपने को भी जाना चाहिए। अरे क्या जाना चाहिए, तो तेरी बुद्धि तुच्छ है, तेरे को परीक्षा करना नहीं आता। वितराग मार्ग के अलावा कहीं पर भी जीव का मोक्ष मार्ग नहीं होता। तो तुच्छ बुद्धि भ्रम में पड़ जाता है, ये भी मत है, ये भी मत है, ये भी एक संप्रदाय है, ये भी एक मत है। इसलिए प्रयोजन भूत का अन्यथापना मिलाने के लिए अप्रयोजन भूत कथन भी अन्यथा बहुत किए हैं। प्रयोजन भूत में तो अन्यथा मिला लिया, अप्रयोजन भूत में भी बहुत सारी अन्यथा बातें मिला ली, जिससे उनका एक संप्रदाय खड़ा हो जाता है।
तथा प्रतीति कराने के अर्थ कोई कोई सच्चे कथन भी किए हैं। काश्मीरा बेन, अब इस पे जरा फोकस करना। क्या बोला? प्रतीति कराने के अर्थ कोई कोई सच्चे कथन भी किए हैं। इसका मीनिंग क्या है मालूम? इसका मतलब ये है सारी बातें झूठ 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 तो नहीं चल सकती ना, तो वो क्या करता है मालूम? अन्य संप्रदाय वाले वो ये करते, थोड़ी बहुत अपने यहाँ की बातें भी वो उसमें मिला लेते। जैसे जैसे लोक व्यवहार में भी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इसको कोई भी व्यक्ति मानने को तैयार नहीं होगा। जैसे अपन एग्जाम्पल दे तो अच्छा नहीं लगेगा, किसी के व्यक्ति को मुझे नहीं उठाना है, परंतु अगर कोई व्यक्ति बहुत व्यभिचार करता हो, बोलो, तो ये व्यभिचार वाला कोई भी संप्रदाय मान्य करेगा? नहीं करेगा। कोई करेगा। व्यक्ति बहुत चोरी करता है तो कोई मान्य करेगा? नहीं करेगा। तो उन्होंने क्या करा मालूम? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, उसमें भी इन्होंने थोड़ा इस प्रकार का वो रख दिया। हिंसा नहीं करना चाहिए, दया करना चाहिए, दान करना चाहिए, परिग्रह नहीं रखना चाहिए ज्यादा, हाँ, कुशील नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, ऐसी ऐसी बातें उन्होंने भी रखी है। आप ऐसा मत समझना कि अन्य संप्रदाय में ये दया दान की बातें नहीं है। अरे गुरुदेव श्री तो यहाँ तक बोलते थे, कुंभार भी दया पालने को बोलता है। कुंभार भी कहता है दया पालना चाहिए, किसी जीव को दुखी नहीं करना चाहिए। तो क्या वो वास्तविक धर्म हो गया? नहीं होगा। पर ऐसी ऐसी बातें थोड़ी बहुत रख देना तो उनको उनकी बातें समाज में चले, नहीं समाज भी उनको उड़ा देगा, समाज भी उन संप्रदाय को उड़ा देगा। इसलिए थोड़े कथन उनने सच्चे भी किए हैं। परंतु जो चतुर हो सो भ्रम में नहीं पड़ता। ऐसी मखमली बातें करने से कोई व्यक्ति भ्रम में नहीं पड़ेगा। जो चतुर व्यक्ति होगा, जो प्रवीण होगा, जो बुद्धिमान होगा, हाँ, देखो आज गुरुदेव श्री ने कैसे चतुर निकले, हमारे गुरुदेव श्री कैसे प्रवीण पुरुष निकले हमारे गुरुदेव श्री, कि वहां इतनी सारी दया दान की बातें थी, सब कुछ था, पर गुरुदेव श्री को ये समझ में आ गया कि इन शुभ भाव में धर्म नहीं है। धर्म तो वास्तव में शुद्ध भाव से प्रकट होता है। और ये प्रवीण पुरुष आज इतने सारे लोगों को उनने वितराग मार्ग में एंट्री कराई। आया समझ में? प्रयोजनभूत कथन की परीक्षा करके जहां सत्यभाषी तो उस मत की सर्व आज्ञा माने। जहां प्रयोजनभूत कथन की तुमने परीक्षा कर ली और सत्यभाषित हो गया, वहां सारे मत उनकी आज्ञा माने। बाकी झूठ मूठ तो जरा सा भी नहीं चल सकता। कितना झूठ करोगे भाई? प्रयोजन में अप्रयोजन में देखो, अपन बोलते ना, एक घड़ा उल्टा तो सारे घड़े उल्टे। हाँ, पानी का एक घड़ा उल्टा रखा ना तो सारे घड़े उल्टे होंगे, एक में भी पानी नहीं भरेगा। इसी तरह प्रयोजन भूत में गलती करोगे ना तो सारा का सारा गलती होगा, कहीं से भी वो मार्ग सच्चा नहीं होगा। आप देखो ना, मारुदेवी माता ने हाथी की अंबाली पे केवल ज्ञान हो गया, तो उनने मुनि दीक्षा लिए बिना केवल ज्ञान हो गया। ये बातें कितनी गलत हो रही है। स्त्री को क्या बोलते, स्त्री की मुक्ति मानते हैं। अरे स्त्री का शरीर ही नहीं है भैया, जंगल में जाकर के ये सारी चीजों को फॉलो कर सके, मुनि दीक्षा अंगीकार कर सके, उस टाइप का है संज्ञान? न संज्ञान है, न शरीर की आकृति है, न शरीर की रचना इस प्रकार की है न अंदर में इतना बल है, वो कुछ भी तो नहीं है। वो क्या छठवें सातवें गुणस्थान की प्राप्ति कर सकते? नहीं कर सकते हैं। मलिनाथ भगवान को स्त्री पन में ये मानते। ये सारी चीजें, केवली को कवलहार, माने एक घड़ा उल्टा वहां सब कुछ उल्टा है, इतने में समझ जाना। देखो आगे बढ़ेंगे। सो परीक्षा करने पर ये 216 के नीचा पैरा, सो परीक्षा करने पर जैन मत ही सत्य भाषित होता है, अन्य नहीं। देखो कितनी कितनी पंडित जी ने कितनी परीक्षा करते हुए तर्क युक्ति न्याय से बातें रखी कि परीक्षा करने पर तो क्या कौन सा मत सच होता है? जैन मत ही सत्य भाषित होता है, अन्य नहीं। क्योंकि इसके वक्ता कौन है? सर्वज्ञ वितराग हैं। हमारे सर्वज्ञ वितराग भगवान है हमारे वक्ता है। वे झूठ किस लिए कहेंगे? इस प्रकार जिन आज्ञा मानने से जो सच्चा श्रद्धान हो उसका नाम आज्ञा सम्यक्त्व है। अपने सुनीता जी, उन्होंने 3 बातें जो उठाई थी ना, आज्ञा सम्यक्त्व, आज्ञा विचय धर्म ध्यान और निसंकित अंग, तो इसमें पहली बात का अभी तक उन्होंने समाधान दे दिया। किसका? आज्ञा सम्यक्त्व का।
क्या क्या बताया आज्ञा सम्यक्त्व में? इतनी सारी परीक्षा करके हमारे सच्चा वक्ता वितराग भगवान है, ऐसी हमको श्रद्धा बैठती है, उसका नाम है आज्ञा सम्यक्त्व। बराबर। अब दूसरा आज्ञा विचय धर्म ध्यान। इसमें देखो क्या बताते हैं, और वहां एकाग्र चिंतन होने से उसी का नाम आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। और वहां माने कहाँ? जैन मत सुधा बेन, जैन हाँ, जैन मत के अनुसार जो शास्त्र बताए हैं ना, उन शास्त्र में जो आपकी बुद्धि एकाग्र होगी तो क्या होगा? आज्ञा विचय धर्म ध्यान होगा। बराबर। ये दो बात हो गई। अब देखना, पंडित जी तीसरी बात की ओर भी अपना ध्यान दिलाया है। पहले इसकी बात को पूरी करते हैं। यदि ऐसा न माने और बिना परीक्षा किए ही आज्ञा मानने से सम्यक्त्व और धर्म ध्यान हो जाए, ये पंडित जी कह रहे हैं, पंडित जी की तरफ से है। दो बात को स्पष्ट कराने के लिए द्रव्यलिंगी मुनि का दृष्टांत देंगे। ध्यान से सुनना। क्या बताया? यदि ऐसा न माने, कैसा न माने? आज्ञा सम्यक्त्व और आज्ञा विचय धर्म ध्यान, ये दो को अगर आप प्रॉपर परीक्षा करे बिना नहीं मानोगे ना, तो क्या होगा? द्रव्यलिंगी आज्ञा मान करके तो मुनि हुए हैं, आज्ञा अनुसार साधन द्वारा ग्रैवेक पर्यंत जाते हैं, उनके मिथ्या दृष्टिपना कैसे रहा? अंकित भैया, आपको बात समझ में आ रही है? क्या कह रहे हैं पंडित जी? क्या प्रश्न उठाया पंडित जी ने? कि ग्रेवेक तक भी चाहते हैं, वो भी मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं। हाँ, नहीं, वो उनका ये कहना है अकेली आज्ञा सम्यक्त्व से और अकेले आज्ञा विचय धर्म ध्यान, ये दो को उठाओ। अभी ये दो चीज को अभी उठाया पंडित जी ने। अकेली जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मान ले बिना परीक्षा करे। हाँ, ये बात को प्रॉपर समझना। बिना परीक्षा करे अकेली आज्ञा को माने और अकेले आज्ञा विचय धर्म ध्यान को माने, तो ये सारी चीजों को लेकर के तो वो द्रव्यलिंगी मुनि बने हैं। भगवान की आज्ञा के अनुसार तो वो चारित्र पालते हैं और कहां तक जाते हैं? नवमी ग्रैवेक तक चले जाते हैं। तो उनको मिथ्या दृष्टिपना कैसे रह गया? गिरीश भाई, आपको ये प्रश्न समझ में आया? एक बार आप रिपीट करोगे इसको, क्या कहना चाहते हैं पंडित जी? हाँ, मैंने यदि ऐसा न माने और बिना परीक्षा किए ही आज्ञा हाँ, मानने से सम्यक्त्व व हाँ, धर्म ज्ञान हो जाए तो हाँ, द्रव्यलिंगी आज्ञा मानकर मुनि हुए। हाँ, आज्ञा अनुसार साधन द्वारा ग्रैवेक हाँ, पर्यंत जाते हैं, हाँ, उनके मिथ्या दृष्टिपना कैसे रहा? मन उनका नहीं रहेगा ना हाँ, मिथ्या दृष्टिपना। हाँ, हाँ, मतलब वो ये कह रहे हैं पंडित जी, अगर वो आज्ञा सम्यक्त्व भी अपन ले लें और आज्ञा विचय धर्म ध्यान, बराबर, भगवान की आज्ञा लेकर के चलते हैं द्रव्यलिंगी मुनि, है उसके अनुसार चारित्र का पालन कर रहे हैं। दूसरी बात कि वो उनने द्रव्यलिंग धारण किया है और वो नवमी ग्रैवेक तक जाते हैं, तो उसको मिथ्या दृष्टिपना कैसे रह गया? ये दो चीज को तो वो भी फॉलो कर रहे हैं ना, आज्ञा सम्यक्त्व और आज्ञा विचय धर्म ध्यान, ये दो चीज को फॉलो करते हुए भी द्रव्यलिंगी मुनिराज को सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? वो मिथ्या दृष्टि क्यों रह गए? काश्मीरा बेन, आपको बात समझ में आई? हाँ दीदी, समझा। क्योंकि समझे ये ना? दोनों बात मानने, क्योंकि हम जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक वो आगे जा ही नहीं सके ना, उस ग्रेवेक से आगे नहीं हाँ, नहीं जा सकते। बराबर बराबर। इसलिए क्यों वो मिथ्या दृष्टि रह गए? इसलिए कुछ परीक्षा करके आज्ञा मानने पर ही सम्यक्त्व व धर्म ध्यान होता है। कंचन बेन, कहाँ फोकस किया पंडित जी ने? परीक्षा करो और फिर तुम आज्ञा मानोगे तो तुमको सम्यक दर्शन भी होगा और धर्म ध्यान भी होगा। लोक में भी किसी प्रकार परीक्षा होने पर ही पुरुष की प्रतीति करते हैं। देखो गिरीश भाई, अपन ऐरे गहरे व्यक्ति की बातों को नहीं मानते, प्रामाणिक व्यक्ति की बात को ही मानते हैं। जैसे मोदी जी ने 500,000 की नोट बंद करी तो पूरा अपना इंडिया वो चीज को मानने लगा कि नहीं? हमने सबने फॉलो किया कि नहीं? और वो फॉलो करने के लिए हमने तुरंत बैंक में जाकर के 500,000 की नोटों को चेंज करा दी। क्यों? किसने बोला? मुख्य व्यक्ति ने। मुख्य प्रमाणिक व्यक्ति ने बोला। हाँ, ऐसे व्यक्ति ने बात की है जिसकी हमें प्रतीति है, जिसका हमें भरोसा है। अगर कोई रास्ते में पागल व्यक्ति चला जाता हो और वो कहे कि 500,000 की नोट आज से बंद, 500,000 की नोट आज से बंद, तो बोलो अक्षा बेटा, उसकी बात को मान्य करोगे? नहीं दीदी।
क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वो उसकी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मोदी पावर जी तो नहीं है। प्रामाणिक पुरुष नहीं है, ऐसा बोलो। हाँ, प्रामाणिक इम्पोर्टेंट नहीं। का मतलब वो प्रामाणिक पुरुष नहीं है ना। देखो मैंने एक बार आपको बताया था, वचन की प्रामाणिकता से व्यक्ति की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। क्या बोला? वचन की प्रामाणिकता से व्यक्ति की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। अगर मोदी जी ने 500,000 की नोट बंद करी, इसका मतलब उनके वचन की प्रामाणिकता है और वो व्यक्ति भी प्रामाणिक है। अगर कोई पागल व्यक्ति आकर के 500,000 की नोट बंद करे तो एक व्यक्ति भी मानने को तैयार नहीं होगा। तो पंडित जी ने ये बात भी यहाँ रखी कि लोक में भी किसी प्रकार परीक्षा होने पर ही पुरुष की प्रतीति करते हैं। मोदी जी की परीक्षा हुई है, मोदी जी कितने कैपेबल हैं ये परीक्षा करके उनको मंत्री बनाया गया है ना। जो पद मिलता है वो ऐसे नहीं मिलता, बहुत सारी उसमें क्वालिटियां होती है। ठीक है, ये दो बातें हो गई। अब तीसरी बात, निशंकित अंग। ये तीसरी बात उनने व्यक्ति ने रखी है ना, सामने वाले ने बिना परीक्षा करके 3 बातें रखी थी। तो इसमें अब तीसरी बात की चर्चा करेंगे। देखो, तथा तूने कहा माने किसने कहा? सुधाबेन, तूने कहा माने किसने कहा? व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। मिथ्या हाँ, दृष्टि। परीक्षा रहित आज्ञाधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। राइट। तूने कहा, पंडित जी कहते तूने कहा कि जिन वचन में संशय करने से सम्यक्त्व के शंका नामक दोष होता है, सो न जाने यह किस प्रकार है, ऐसा मानकर निर्णय न करे, वहां शंका नामक दोष होता है। पंडित जी बहुत इतना मतलब करुणा तो देखो उनकी कि कितनी सुंदर तरीके से बात को समझा रहे हैं। क्या बता रहे हैं मालूम? वो ये कहते हैं, जिन वचन में संशय करने से सम्यक्त्व के शंका नामक दोष होता है। ठीक है, जिन वचन में शंका नहीं करना चाहिए, ये तू भी मानता है और हम भी मानते हैं, परंतु न जाने यह किस प्रकार है, ऐसा मानकर निर्णय न करे। सुनो ध्यान से, न जाने यह किस प्रकार है। देखो एग्जाम्पल, कि ये रस्सी है कि सर्प है, न जाने क्या है। ठीक है, न जाने क्या है, रस्सी है कि सर्प है, न जाने क्या है। अब इसका जब तक तुम निर्णय नहीं करोगे तब तक तुम्हारे अंदर में भ्रांति बनी रहेगी, भ्रम बना रहेगा कि भ्रम टल जाएगा? अंकित भैया, बना रहेगा। तो क्या करना चाहिए? निर्णय करना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा बताया कि उसका निर्णय करना चाहिए। भाई जरा जाके कमरे में लाइट कर लो ना, लाइट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई वहां रस्सी है कि सर्प है। ठीक है ना। लेकिन कोई व्यक्ति भ्रम में ही पड़ा रहे, उस भ्रम को टाले नहीं, उनका निर्णय ना करे, तो वो व्यक्ति को सच्चा निशंकित मार्ग कैसे समझ में आएगा? तो पंडित जी ये कह रहे हैं, न जाने यह किस प्रकार है, ऐसा मानकर निर्णय न करे, वहां शंका नामक दोष होता है। अक्षा बेटा, कौन सा दोष लगेगा? शंका निशंक ना दोष क्यों लगेगा, क्यों लगेगा? क्यों लगेगा? क्योंकि वो निर्णय नहीं कर पा रहा है। हाँ, और निर्णय करेगा तो शंका नाम का दोष टल जाएगा। तो पंडित जी ये बता रहे हैं, तुमने तो क्या करा, ये परीक्षा रहित जीव है ना, वो क्या करा? भगवान की आज्ञा है शंका नहीं करना, भगवान की आज्ञा है शंका नहीं करना। अरे पर क्यों नहीं करना? उसका निर्णय किया है तुमने? नहीं किया तो फिर तुम्हारा शंका नाम का दोष लगेगा ही लगेगा। सभी को ये बात समझ में आ रही है सुनीता जी? मैंने जिधर परीक्षा कर सकते हैं वहां करना चाहिए, हाँ, लेकिन वहां जिधर करना परीक्षा नहीं चाहिए, कर सकते हैं तो वहां वहां आज्ञा हम लोग मानो, हाँ, आग नहीं मानना पड़ता है। वहां आज्ञा मानो। जमीन कन में इतने जीव है तो हम नहीं देख सकते ना आंखों से, तो भगवान की आज्ञा को फॉलो करो। लेकिन जहां कर सकते हो वहां तो परीक्षा करो। वहां अंधे बन करके जाओगे तो वो बोलते ना भेड़ होते ना, भेड़। भेड़ माने आप गुजराती में આપણે એને શું કહીએ કાશ્મીરાબેન? गेटा बकरा। भेड़ को हाँ, गे, गे, गेटा बकरा, गेटा गेटा। एक गेटा गया कुएं में तो सारे बेचारे खड्डे में उतर गए। ऐसे घेटे वाली बात नहीं चलेगी। यहाँ तुम बराबर परीक्षा करो और फिर उसको फॉलो करो, ये कहते पंडित जी। और दीदी तथा परीक्षा यदि हाँ, परीक्षा करने की योग्यता भी तो होनी चाहिए ना दीदी। तो योग्यता तो अपने को डेवलप करना होगा ना। जब अपन इतना स्वाध्याय कर रहे हैं, समझ रहे हैं, विचार करते हैं, तो अपन एक परीक्षा भी कर सकते हैं। अरे प्रेमलता जी, आप बताओ मुझे, लोक व्यवहार में आप कितने होशियार हैं। हम लोग एक मटका खरीदने जाते ना गर्मी के दिनों में, तो कितनी तरह से मटके को तलाशते हो। हाँ, एक एक 100-200 रुपये का मटका
हाँ, उनको कितनी तरह से इधर से बजाओ, खोखला तो नहीं है, कहीं उसमें दरार तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है। एक एक चीज को हम बाजार में लेने जाते हैं, एक एक चीज की परीक्षा करते हैं और बिना निर्णय हम लौटते नहीं है। इसी तरह मोक्ष मार्ग में अपने को इतनी बुद्धि तो मिली है। सुनो ध्यान से, हम कोई तिर्यंच गति के जीव नहीं है। हाँ, वो बेचारा नहीं कर सकता इतनी परीक्षा और सम्यक दर्शन कर लेता है, बोलो। और हम परीक्षा करने के लिए सक्षम हैं, तो भी हम परीक्षा नहीं करते। बस हमारे बाप दादा मानते थे तो वो कुल धर्मधारी हो गया, और हम भगवान की आज्ञा मानते थे तो तुम परीक्षा रहित हो गए। तुम्हारी बुद्धि को लगाओ ना भाई। अरे प्रभु, ये मार्ग में शूरवीरों का काम है, कायरों का काम नहीं है। और ये मार्ग में हम परीक्षा जरूर कर सकते हैं। आप जैसे डायमंड की दुकान पे जाते ना, हीरो की दुकान पे, तो वहां पर आपको भले परीक्षा करना नहीं आता, लेकिन इतना तो आपको जरूर समझ में आता है कि इमिटेशन ज्वेलरी और क्या बोलते हैं, सच्ची ज्वेलरी डायमंड, वो कौन सा सच्चा की झूठा है वो आपको पता चल जाता है। इतना तो आपको बैठ जाता है। तो ये मोक्ष मार्ग में जहां अपना हित होना है, अपना कल्याण होना है, वहां अपने को परीक्षा अवश्य करना चाहिए। और इतनी बुद्धि, इतना विवेक, इतनी शक्ति, सक्षम अपन सब हैं। देखो, विचार तो करना ही चाहिए माने, हाँ, विचार तो विचार करें तो कम से पाम। कम। और विचार करेंगे ना गिरीश भाई, तो जरूर ये बात आगे जाएगी। विचार से चिंतन चलेगा, चिंतन से निर्णय होगा, और निर्णय से अनुभव हो जाएगा। वो व्यक्ति जरूर इस मार्ग में आगे बढ़ सकता है। तथा यदि निर्णय करने का विचार करते ही सम्यक्त्व में दोष लगता हो, तो अष्ट सहस्त्री में, ये अष्ट सहस्त्री नाम का एक शास्त्र है, विद्यानंदी आचार्य ने इसको लिखा है। नोट करना हो तो कर लेना। कभी कोई पूछे अष्ट सहस्त्री शास्त्र क्या है, तो विद्यानंदी आचार्य ने इसको लिखा है। उसमें बहुत सारी कठिन कठिन बातें आती है। तो इसके लिए मालूम, भारिल जी बोलते थे, डॉक्टर हुकमचंद भारिल जी, उस जमाने में जब वो पढ़ते थे ना, जब वो शास्त्री होते थे, तो हुए थे, तो तब उन्होंने कहा हमको समझ में नहीं आता था, अष्ट सहस्त्री को हम कष्ट सहस्त्री बोलते थे। एक भी बात पल्ले नहीं पड़ती थी, तो पंडित जी समझाते थे। मुरैना में पढ़े हैं वो, मुरैना की विद्यालय में। हाँ, और वहाँ मुन्नालाल जी पंडित जी, कोई क्या नाम था उनके गुरु जी का, तो वो उनको पढ़ाते थे। बोले इतनी तकलीफ होती थी, हमें कुछ समझ में नहीं आता था, इतना कठिन ग्रंथ है, अष्ट सहस्त्री नाम है, विद्यानंदी आचार्य ने लिखा है। हाँ, तो इनमें बहुत सारी बातें आती है। तो आज्ञा अष्ट सहस्त्री में आज्ञा प्रदान से परीक्षा प्रदान को उत्तम किस लिए कहा, ये रेफरेंस दिया। क्या बताया इसमें गिरीश भाई, क्या बताया? आज्ञा प्रदान से, हाँ, माने परीक्षा प्रदान को उत्तम माना ना उसमें। हाँ, अष्ट सहस्त्री शास्त्र में आज्ञा प्रदान से परीक्षा प्रदान को उत्तम कहा है। तो क्यों कहा, ये पंडित जी कह रहे हैं, क्यों कहा भाई, कुछ तो उसके पीछे रीजन हो सकता है ना। प्रश्ना आदि स्वाध्याय के अंग कैसे कहें? 5 प्रकार के स्वाध्याय का नाम किसको आता है, कौन बोलेगा? मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, कौन बताएगा? सुधा बेन। हाँ, अनुप्रेक्षा, आमनाय, हाँ, देखो क्रम से बोलो तो वाचना, अथवा, रचना, कृष्णा, अनुप्रेक्षा, आमनाय, और धर्म आमनाय और धर्म उपदेश। 5 हो गया। अंकित भैया, अक्षा, दोनों में से कौन रिपीट करेगा? वो कुछ सुनाई नहीं दिया बीच में, सुनाई नहीं बोले। दिया। पहले नंबर में वाचना, जो वाचेगा। दूसरे नंबर में पृछना, वो पूछेगा। पहले नंबर में वाचना, दूसरे नंबर में पृछना माने पूछना, तीसरे नंबर में अनुप्रेक्षा माने चिंतन, चिंतन करना, अनुप्रेक्षा। चौथे नंबर में आमनाय, आमनाय माने बार बार रिपीट करना, बार बार रिपीट करना, आमनाय। और 5वें नंबर में धर्मोपदेश। अब अक्षा बोलेंगे, अक्षा बोलेगी, बोलो बेटा। 5 प्रकार के स्वाध्याय। वाचना, प्रार्थना, प्रार्थना अनुप्रेक्षा, नहीं, पूछना, 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 पूछना माने पूछना। हाँ, पूछना, अनुप्रेक्षा, हाँ, आप, आमना और धर्मोपदेश। आमनाय, आमनाय। और हाँ, और 5वें नंबर में धर्मोपदेश। हाँ, तो पंडित जी क्या कह रहे हैं कि ये पृछना आदि स्वाध्याय के अंग कैसे कहे? हाँ,
जो वांछता है वो पूछता है, तो ये सारे स्वाध्याय के अंग कैसे कहे? अगर ऐसे ही मान ले भगवान की आज्ञा है, हम तो कुछ नहीं करते भैया, न वांछते, न पूछते, न चिंतन करते, न कुछ करते, ऐसी बातें नहीं है। प्रश्न आदि स्वाध्याय के अंग क्यों बताएं? हाँ? प्रमाण नए से पदार्थों का निर्णय करने का उपदेश किस लिए दिया? 3 बातें हैं, 3 बातें नोट कर लो, 3 बातें नोट कर लो। कौन सी 3 बातें? परीक्षा प्रधान को उत्तम किस, आज्ञा प्रदान से परीक्षा प्रदान को उत्तम किस लिए कहा? नंबर 1, आज्ञा प्रदान से परीक्षा प्रदान को उत्तम क्यों कहा? हाँ? नंबर 2, प्रश्न आदि स्वाध्याय के अंग क्यों बताएं? और नंबर 3, प्रमाण नए से पदार्थों का निर्णय करने का उपदेश क्यों दिया? प्रमाण नए आदि से पदार्थों का निर्णय करने का उपदेश क्यों दिया? हाँ? प्रश्न आदि स्वाध्याय के अंग को प्रमाण नए आदि से पदार्थों का निर्णय करने का उपदेश क्यों दिया? इसका कुल मिला करके सार क्या निकला गिरीश भाई? परीक्षा करना ही योग्य है। हाँ? इसलिए परीक्षा करके आज्ञा मानना ये योग्य है। बिल्कुल अंधे भक्त मत बन जाए अपन, है ना? परीक्षा करें, विचारें, चिंतन करें, और क्या प्रमाण से, नए से, निक्षेप से, ये सारी चीजों को अपन तलाशें और बाद में उनको फॉलो करें। बराबर? दीदी पहला नंबर का क्या बोले थे आप? दीदी एक बार रिपीट कर दीजिए ना। देखो मैं 3 बातें रिपीट करती हूँ। आज्ञा प्रदान से परीक्षा प्रदान को उत्तम क्यों कहा? हाँ, नंबर 1, आज्ञा प्रदान से परीक्षा प्रदान को उत्तम क्यों कहा? नंबर 2, प्रश्न आदि स्वाध्याय, वांछना पूछना 5 बताया ना अभी, प्रश्न आदि स्वाध्याय के अंग क्यों बताए? हाँ? और तीसरा, प्रमाण नए से पदार्थों का निर्णय करने को क्यों कहा? बराबर? ये 3 बातें पंडित जी ने यहाँ पर बताई और ये सार निकाला कि परीक्षा करना ही योग्य है और परीक्षा करके आज्ञा मानना योग्य है। बराबर? देखो अब आगे, तथा कितने ही पापी पुरुषों ने, 5 मिनट है ना अभी अपने पास, तथा कितने ही पापी पुरुषों ने अपने कल्पित कथन किए हैं। ये श्वेतांबर के शास्त्र है ना, ये कल्पित है वास्तव में, मालूम? अपनी मति कल्पना से कितनी सारी बातों में घोटाला कर दिया है, तो ये कल्पित शास्त्र नहीं चल सकते ज्यादा टाइम, और उन्हें जिन वचन ठहराया है और मानते क्या है मालूम? हमारे भगवान ने कहा है, हमारे भगवान ने कहा है। भगवान ने ये कहा, भगवान ने ये कहा केवली को कवल आहार, भगवान ने कहा? अरे भगवान खुद वितरागी हैं, भगवान खुद आहार नहीं करते, क्यों बताएंगे भगवान केवली को कवल आहार? इससे दर्शन मोह तो बहुत तीव्र बंद होता है, दर्शन मोह का। भवांतर में भी जीव को जल्दी से वास्तविक वितराग मार्ग नहीं मिलता, इसीलिए बहुत करुणा करके मैं कहती हूँ कि वितरागी देव शास्त्र गुरु का स्वरूप प्रॉपर समझना भाई, इसमें जरा सी भी गलती नहीं करना। उन्हें जैन मत के शास्त्र जानकर प्रमाण नहीं करना, ऐसा मत समझ लेना ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, ये भी सच्चा, वो भी सच्चा, ऐसा नहीं होता। वहां भी प्रमाण आदि से परीक्षा करके परस्पर शास्त्रों से विधि मिला करके इस प्रकार संभव है या नहीं ऐसा विचार करके विरुद्ध अर्थ को मिथ्या ही जानना। जो जो उनके विरुद्ध अर्थ है ना उनको मिथ्या समझना। ये जितनी बातें मैंने बताई, मरुदेवी माता की हो, चाहे मल्लीनाथ भगवान की हो, चाहे केवली का कवलार हो, चाहे देवानंदा की कुक्षी में भगवान आए और इतने, मतलब ये समझ में नहीं आता, व्यक्ति लॉजिक नहीं लगाता कि तीर्थंकर जैसे तीर्थंकर के जीव को हम 2 माता ऐसे ऐसे बता सकते हैं अपन, ऐसी ऐसी बातें कर सकते हैं अपन, लेकिन है ही नहीं। बस वो बोलते ना रूढ़ी से चला आया, परंपरा से चला आया, कुल धर्म से चला आया, वो धर्म को हम फॉलो कर लेते हैं। हाँ? दीदी तो अछेरा हुआ था बोलते हैं ना? अरे अछेरा बछेरा ऐसा नहीं होता प्रभु, तीर्थंकर का जीव है, 3 लोग के नाथ होते हैं, उनकी इस तरह से अभिनय नहीं करना चाहिए। अछेरा दीदी भी इस तरह का नहीं 27, होता। फिर वो बोलते हैं महावीर स्वामी को 27 भाव हुआ, ये भी अछेरा हुआ। सम्यक दर्शन के बाद तो होता नहीं है, 15-16 भाव ही होता है, तो फिर ये अच्छा तो देखो, सम्यक दर्शन के बाद 10 भव से ज्यादा भव कोई तीर्थंकर को नहीं होता, और वो तो 27 भव की गिनती कराते हैं। कोई बात बैठती नहीं है, किसी भी प्रकार से नहीं बैठती कोई बातें, आया ना? ये मिली जुली सरकार वाली बातें नहीं चलती प्रभु यहाँ।
प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए, प्रॉपर समझ होना चाहिए। तीर्थंकर जैसे तीर्थंकर को 3 लोक के नाथ को 2 माताएं हो सकती है, और वो ऐसा बेचारा इतना पुण्य कम वाला जीव थोड़े दिन तो यहाँ गर्भ में रहा और यहाँ से उठा करके फिर उनके गर्भ में जाए। अरररर! हमारे 3 लोक के नाथ को हम ऐसी ऐसी कैसे कल्पना कर सकते हैं कि वो उनकी 2-2 माताएं बनी और वो बेचारा इधर फिरता रहा, थोड़ा दिन उधर घूमता रहा। ऐसा नहीं होता प्रभु। तीर्थंकर की माता तो ऐसी उत्कृष्ट माता होती है मालूम, 3 भव में मोक्ष चले जाते हैं, 2-3 भव में मोक्ष जाने वाले होते हैं तीर्थंकर के माता पिता। आया समझ में? तो हाँ, दीदी अपने बहुत सारी दिगंबर में बातें। फिर क्या बताया है? मतलब कितने भाव, सम्यक दर्शन के बाद कितने भाव के बाद फिर महावीर स्वामी मोक्ष गए? देखो, शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ और महावीर भगवान की पर्याय से मोक्ष गए। 10 भव से ज्यादा भव नहीं है, ये समझ लेना। हाँ? और जो वो आती है ना बात, पुररवा भील, अपने यहाँ पुररवा भील की कथा आती है, वहां उनको कौवे का मांस छोड़ा था उनने। एक एक कहना चाहिए कि एक व्यवहार पात्रता थोड़ी मंद कषाय वाली उनने प्रकट की थी, लेकिन शेर की पर्याय में उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति की है। वहां से कंटिन्यू उनका सम्यक दर्शन बना रहा और फिर वो महावीर भगवान की पर्याय में वो तीर्थंकर बनकर के मोक्ष गए हैं। देखो, ये बात को लेकर के मैं आज की बात को स्टॉप करूंगी। जैसे किसी ठग ने स्वयं पत्र लिखकर उसमें लिखने वाले का नाम किसी साहूकार का रखा, कितनी होशियार है वो व्यक्ति, देखो। हाँ? क्या मतलब ये क्यों कहते हैं मालूम पंडित जी? ये ऊपर वाली बात को पुष्ट करने के लिए बताया। क्या कहते हैं? जैसे किसी ठग ने स्वयं पत्र लिखकर, तो लिखने वाला कौन है स्वयं खुद। गिरीश भाई? ठग ठग लिखने ठग वाला ठग है। एग्जाम्पल लिखने वाला ठग है, नाम किसका डाल दिया? साहूकार का नाम डाल दिया। साहूकार का नाम डाल दिया। हाँ? किसी ठग ने स्वयं तो पत्र लिखे, उसमें लिखने वाले का नाम किसी साहूकार का रखा। उस नाम के भ्रम से, किस नाम के भ्रम से? वो साहूकार के नाम के भ्रम से धन को ठगाए तो दरिद्री होगा। क्या हो जाएगी उसकी हालत? वो दरिद्री बन जाएगा। आया समझ में? इसी तरह पापी लोगों ने स्वयं ग्रंथादि बनाकर, ग्रंथ तो लिखे हैं स्वयं ने, नाम किसके डालते हैं? नाम किसके डालते हैं? जीन, भगवान के। गंधर, आचार्यों का रखा। नाम डालते हैं सर्वज्ञ भगवान का, नाम डालते हैं आचार्यों का, नाम डालते हैं गणधरों का। उस नाम के भ्रम से, इसलिए तो लोग कहते हैं दीदी ये पढ़े कि नहीं, हम वो शास्त्र पढ़े कि नहीं हम? अरे भैया तुम परीक्षा करो, हम क्या बताएं आपको? आप खुद परीक्षा करो। जहां से सर्व कथन एक प्रकार से मिलते हैं उनको पढ़ो, और जहां कथन में गड़बड़ी दिखती है उनको बिल्कुल नहीं पढ़ो। उस नाम के भ्रम से झूठा श्रद्धान करे तो मिथ्या दृष्टि ही होगा। उसके नाम से अगर व्यक्ति का श्रद्धान झूठा होगा तो वो व्यक्ति मिथ्या दृष्टि ही बना रहेगा। अब वहां पर वो व्यक्ति ने एक प्रश्न और उठाया है गोमट सारजी शास्त्र को लेकर के, उसको पंडित जी किस तरह से उनका जवाब देंगे। और वास्तव में ये पंडित जी की बुद्धि को तो धन्यवाद, उसको नमस्कार करने का मन करता है। प्रभु आप पंडित जी अगर ऐसी बातें और ऐसी चीजें नहीं उठाते, मालूम वो व्यक्ति हाथी के पैर के नीचे मरने को तैयार हो गए, लेकिन गलत परंपरा तो बिल्कुल नहीं चलेगी। ये व्यक्ति में दम कब आती है? जब वो व्यक्ति सत्य मार्ग पे चलता है। हम सब इसी तरह सत्य मार्ग का अनुसंधान करें, सत्य मार्ग को समझें, लेस मात्र भी देवशास्त्र गुरु में कहीं पर भी हमारी गलती न रह जाए, इसके लिए हम मात्र भोंदू बन करके न बैठ जाएं, हमारा विवेक जागृत करें। हम भोले बन करके न बैठ जाएं, हम परीक्षा प्रधानी बने और परीक्षा प्रधानी बन करके सच्चे मार्ग का हम आराधन करें, सच्चे मार्ग में चलें और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ मैं बात को विराम देती हूँ। एक सूचना है, कल मुझे बंबई जाना है। पिछले टाइम मेरा जाना नहीं हो पाया, तो ये वीक अपना स्वाध्याय नहीं रहेगा। निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। अंकित भैया कायो सर कराओगे? नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो अहरियाणं नमो उवज्झाणं नमो लोयसवसाहणं नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो अहरियाणं नमो उवज्झाणं नमो लोयसवसाहणं नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो अहरियाणं नमो उवज्झाणं नमो लोयसवसाहणं नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो अहरियाणं नमो उवज्झाणं नमो लोयसवसाहणं
नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्याणं नमो लोयसोसाहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्याणं नमो लोयसोसाहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्याणं नमो लोयसोसाहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्याणं नमो लोयसोसाहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्याणं नमो लोयसोसाहुणं नमो अर्यंताणं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।